लाइव में कर रहा हूँ, चल रहा है। घड़ी में 8 बज गए हैं और ये देखिए जौनपुर में ब्लैकआउट की स्थिति आप देख सकते हैं। पूरे शहर में अंधेरा छा गया है और ये ब्लैकआउट का नज़ारा है, ताकि अगर ऐसी कभी परिस्थिति आती है, चाहे वो युद्ध जैसी स्थिति हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में अगर ऐसा करना होता है तो एक सायरन बजेगा, उसके बाद ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, ताकि अगर कोई एयर हमला होता है तो उस स्थिति में हम सभी को सुरक्षित रहना है। और देखिए ये पूरा जौनपुर शहर अंधेरे में है। कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर, वहाँ पर देखिए रोडवेज के पास बड़ी सी लाइट जल रही है, वो जो है देखते रहिए। जौनपुर 5 मिनट में ब्लैकआउट। लेकिन रोडवेज के पास एक बड़ी सी लाइट जल रही है, उसको भी बंद करने की ज़रूरत थी, वो भी बंद हो गई है, आप देखिए। और उसके बाद भी वहाँ पर भी देखिए जेसी चौराहे के पास सभी कुछ लोग हैं जो ब्लैकआउट नहीं कर पाए हैं, हो सकता है कुछ देर बाद करें, लेकिन अभी स्थिति आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं है शहर में, और ऐसा ही करना ही हम लोग को। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो ब्लैकआउट बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे हमारी स्थिति ऊपर से पता नहीं चलती है। अगर कोई हवाई हमला होता है दुश्मन सेना की तरफ से, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि पूरी स्थिति कंट्रोल में है। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन रिहर्सल किया जा रहा है। 5 मिनट का ये ब्लैकआउट है। जौनपुर में चहुओर अंधेरा है। कुछ लोग हैं, कुछ घर है ऐसे जहाँ पर ये स्थिति लोग करना भूल गए हो या अवेयर नहीं है, जागरूकता की कमी कह सकते हैं उसको। लेकिन देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसी परिस्थिति में देश का साथ देना, क्योंकि अगर ये रिहर्सल में अगर हम लोग वैसा करेंगे तो निश्चित रूप से जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो उसमें ऐसा करने में हम लोग अभ्यस्त होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट राजन जी, ये बताएंगे आपको। जरा राजन जी आप बताइए हमारी जनता को जौनपुर में क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है और मॉक ड्रिल में ये जो है रिहर्सल है, किस तरह से अगर जैसे ही सायरन बजता है तो जो ब्लैकआउट करना है, कैसे आपको ब्लैकआउट करना है, तुरंत आपको जो है सारी लाइटों को बंद कर देना है। क्योंकि जैसे ही ये पता चलेगा कि हाँ इस एरिया में कोई अटैक होने वाला है, कोई एयर स्ट्राइक होने वाली है दुश्मन देश की तरफ से, तो ऐसे में तुरंत अलर्ट किया जाएगा उसके पहले जो है, और सायरन बजेगा और सायरन की आवाज़ को सुनते ही आपको तुरंत अपने घरों की लाइटों को बंद कर देना है और अपने घरों पर मोटे मोटे पर्दे लगा के रखने हैं। और आपको प्रयास ऐसा करना है कि आप लोग जो है अलग अलग होकर के कहीं पे एक सुरक्षित स्थान पे जो है छिप जाएं और उजाला कहीं से न दिखने पाए, जिससे कि दुश्मन को ये पता चले कि हाँ नीचे यहाँ पे कोई बस्ती है। तो ऐसे में जैसे ही सायरन बजता है, आवाज़ आपको सुनाई देती है, वैसे ही आपको जो है निश्चित तौर पे अंधेरा कर देना पड़ेगा, पूरी लाइट को बंद कर देना पड़ेगा। और इसी का ये रिहर्सल किया जा रहा है। आज सुबह जौनपुर के पुलिस लाइन में भी जो है मॉक ड्रिल किया गया। और आपको तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो आप देखिए ये जेसी चौराहे के पास की तस्वीरें हैं और सारे वाहनों को रोक दिया गया है। जो वाहन है जो कि आजमगढ़ की तरफ से आ रहे थे, देखिए वाहनों को रोक दिया, लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है और सबको ये बताया जा रहा है कि आप लोग लाइटें बंद कर दीजिए, लाइटें बंद कर दीजिए, कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाना चाहिए। और तमाम चाहे बस हो चाहे 4 व्हीलर हो, सबको रोक दिया गया है, पूरी लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने की अपनी लाइटें जला रखी, लेकिन देखिए उनकी भी लाइटें जो है बंद हो रही है। प्रशासन के लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, उन्होंने बता रहे हैं कि आप ब्लैकआउट करना है और ये मॉक ड्रिल चल रहा है, रिहर्सल है। ऐसे में आप सभी लोग इसको समझिए कि ये आपके लिए ही कारगर होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किस तरह से
पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पे जो है हमने हमला किया है, हिंदुस्तान ने अटैक किया है और सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। उर्स पहलगाम के घटना के बाद जो है पहलगाम का बदला लेने का काम किया गया है और ऐसे में अब जो है ये जिस तरह से ब्लैकआउट का रिहर्सल हो रहा है, ऐसे में सभी लोग को बताया गया था कि आज रात में 8 बजे के करीब जो है वो लाइटें कटेंगी और उसके बाद जिनके घर में इन्वर्टर भी है उनको भी अपने घर की लाइट को बंद कर देना है और कहीं से भी रोशनी नहीं आनी चाहिए बाहर, जिससे कि ऊपर से अगर दुश्मन जा रहा हो तो दुश्मन को ये पता चले कि नीचे कोई घनी बस्ती है और वहां पे वो कोई अटैक कर सके। तो अटैक की संभावना से बचाने के लिए ये जो है रिहर्सल किया जा रहा है और इसी के क्रम में आज जौनपुर नगर में भी ये लोगों को बताया गया था कि 8 बजे जो है लाइटें बंद कर देनी है और ऐसे में तमाम लोग हैं जो कि जागरूक हैं और जिन लोगों ने लाइट को बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच पाया है। तो उन लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लोग ये वीडियो देखें तो आप लोग भी ये समझिए, क्योंकि ये जो है ये आप ही की सुरक्षा के लिए, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए, आम नागरिक की सुरक्षा के लिए ही ये किया जा रहा है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है ये सब जान लेना कि हाँ मॉक ड्रिल में किस तरह से अगर जो दुश्मन हमला करता है तो आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, किस तरह से आपको छिपना है, किस तरह से आपको बचना है। ऐसे में ये देखिए तमाम गाड़ियां हैं जो कि खड़ी हैं, लेकिन कुछ गाड़ी वाले हैं जिनकी लाइटें अभी भी जल रही हैं। हालांकि कुछ ही समय में तो लोगों को नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये चल रहा है कि लोगों को बताया जाए कि किस तरह से आपको जो है बचाव करना है। ऐसे में जैसे ही सायरन बजता है आपको ये लगे कि हाँ सायरन बज गया है और खतरे की घंटी है, तो ऐसे में आपको जो है वो तुरंत जो है अपने घरों की लाइटों को जो है वो बंद कर देना है, पर्दे लगा देने हैं ताकि कहीं से भी कोई रोशनी जो है वो न दिखने पाए ऊपर से किसी को कि हाँ यहाँ पे कोई बस्ती वस्ती है। और इसी का ये रिहर्सल जो है ये चल रहा है, ब्लैकआउट का ये रिहर्सल चल रहा है। इसमें अब देखिए ये लाइट आ गई है, रिहर्सल का समय पूरा हुआ, जो अभ्यास हो रहा था उसके ब्लैकआउट को लेकर के उसका समय पूरा हुआ और समय के हिसाब से फिर देखिए लाइट जो है वापस आ गई है। फिर से ये देखिए ये जौनपुर ये जो है जगमग हो गया है, फिर से ये जो है आप देखिए पूरा शहर जो है फिर से जगमगाने लगा है उजाले से। लेकिन कुछ देर के लिए पूरा अंधेरा अंधेरा छा गया था और अंधेरा इस कदर था कि लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि हाँ कि लाइट क्यों कटी है, लेकिन लाइट बस इसीलिए अंधेरा हुआ था कि हाँ लोग जो है इसको समझे, ब्लैकआउट को समझे और इसमें जो है जिस तरह से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है। एक बार फिर से मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरा रिहर्सल जो है चल रहा है क्योंकि